अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कई दोस्तों ने ये सवाल किया कि क्या बंद किराया हराम है, और बंद किराया हराम होने की शक्ल ये उन्होंने जिक्र की है कि मिसाल के तौर पर एक शख्स का मकान है। अब वो जो मकान मालिक है वो दूसरे को अपना मकान देता है कि साल भर के लिए, 2 साल के लिए आप इस मकान में रहें और आप मुझे 5 लाख रुपए दे दीजिए या 10 लाख रुपए, 20 लाख रुपए दे दीजिए। तो अब ये जिसने पैसा दिया है ये अपने पैसों पर ब्याज नहीं लेगा और जिसका मकान है वो मकान का किराया नहीं लेगा। तो इसको कहा जाता है उर्फ में बंद किराया। तो क्या ऐसा कर सकते हैं या नहीं कर सकते? देखिए, इसका जवाब ये है कि ये जो मकान मालिक ने अपना मकान उसे दिया है 10-20 लाख रुपए के इवज साल 2 साल के लिए और उससे पैसे लिए हैं। अब पैसा देने वाला इंसान उसका मकान इस्तेमाल करेगा और किराया नहीं देगा, और मकान मालिक उसका पैसा इस्तेमाल करेगा, वो ब्याज नहीं देगा। तो अगरचे यूं समझा जा रहा है कि भाई इसमें ब्याज का लेन देन नहीं हो रहा है, लेकिन सूरत हाल ये है, हकीकत ये है कि ये ब्याज वाला ही मामला है। इसलिए कि मशहूर सी हदीस है, कुल्लु कर्ज़िन जर्र नफ़अन फहुव रिबा। हर वो कर्ज जो नफा खींच कर लाए तो वो सूद होता है। अब ये जिसने 10 लाख रुपए दिए और 2 साल तक उस मकान में वो रहा, अब उस मकान को उसने इस्तेमाल किया है 10 लाख रुपए के बदले में। अगर 10 लाख रुपए ये न देता तो वो मकान मालिक इसको मकान न देता। दूसरे लोग भी तो हैं महल्ले में, उन्हें इसने फ्री में रहने क्यों नहीं दिया? इसलिए कि उन्होंने पैसे नहीं दिए। इसने पैसा दिया है इसलिए उसको ये रहने की इजाजत दे रहा है। तो अगरचे इसको यूं समझा जा रहा हो कि भाई इसमें ब्याज का लेन देन नहीं हो रहा है, लेकिन हकीकत में ये ब्याज का कारोबार ही है, ब्याज का मामला ही है ये। तो इस तरह से जिसको बंद किराया कहा जाता है, इस तरह का कारोबार, इस तरह का मामला करना, किसी को अपना मकान, दुकान वगैरह देना, उससे पैसा लेना और फिर उससे किराया वसूल ना करना और इस इंसान का पैसे देना और किराया ना देना, तो ये नाजायज है, हराम है, ये सही नहीं है। ये ब्याज का कारोबार करना, ब्याज का मामला, ब्याज का लेन देन ही हुआ है। तो इस तरह की शक्लों से बचना चाहिए। हमें अगर मकान की जरूरत है तो हम मकान लें, अपना एग्रीमेंट करें और जो किराया बनता है वो किराए के एतबार से हम उसको दें। और किसी को पैसे की जरूरत है तो वो पैसा अपने तौर पर ले, और वो अलग मामला है, ये अलग मामला, दोनों को अलग अलग रखा जाए। उम्मीद है कि बात समझ में आ गई होगी। आपके जहन में कोई सवाल हो कमेंट बॉक्स में आप लिखें, इंशाअल्लाह उसका सही जवाब देने की कोशिश करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।